हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 3 मात्राएं को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। यह है अध्याय 3 मात्राएं, साइंस ऑफ वॉवल्स। किसके साइंस है ये? वॉवल्स के, यानी स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। आइए इन्हें पढ़ें। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान लें कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, ये हमेशा व्यंजनों में सम्मिलित रहता है, यानी शामिल रहता है व्यंजनों में। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है। स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में ही किया जाता है। इसीलिए व्यंजन के साथ स्वर को न लिखकर उनके चिन्ह यानी उनकी मात्रा को लगा दिया जाता है। अस्वर की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। यानी ये कहा जा सकता है कि स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। मात्रा की व्याकरण की दृष्टि में परिभाषा क्या है? स्वरों के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है। आइए अब इन मात्राओं को हम जानें जो स्वरों की मात्रा है, स्वरों के चिन्ह है। आइए पढ़ें। अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये सदैव किसमें शामिल होता है? व्यंजनों में। तो म हलंत अ क्या बना? म। मन मन इसका एक उदाहरण है। शब्द क्या बन गया? मन खुश है। वाक्य क्या है? मन खुश है। आ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और क्या करती है? उसके उच्चारण को प्रभावित करती है। जैसे ख के साथ में आ लगाया तो क्या बन गया? खा। न के साथ आ लगाया तो बन गया ना। क के साथ आ लगाया तो क्या बन गया? का। तो खाना, काम, नाक, नाना सभी क्या है? आ की मात्रा के उदाहरण। वाक्य क्या है? राघव खाना खा। ये किससे संबंधित वाक्य है? आ की मात्रा से संबंधित वाक्य है। अगला हमारा आता है ई। ई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन से पहले लगाई जाती है। ये ह्रस्व स्वर है। ई क्या है? ह्रस्व स्वर, यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है। यदि हम इसका उच्चारण करें तो स्वर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ता। ग के साथ की का मात्रा लगाई तो क्या बन गया? गी। क के साथ लगाई तो क्या बन गया? की। तो गिलास, गिलास, किला, किला इसका उदाहरण है। गिलास भरा है, यह एक वाक्य में प्रयोग है जिसमें गिलास शब्द का प्रयोग हुआ है और गिलास किसका उदाहरण है? ई की मात्रा से संबंधित है। अगला आता है ई की मात्रा। ई की मात्रा ये दीर्घ स्वर में है, यानी बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और उसके उच्चारण को बदलती है, प्रभावित करती है। कील, कील, चीनी, चीनी इसके उदाहरण है। चाय में चीनी अधिक है, ये इसका उदाहरण है। अगली मात्रा है हमारी उ की मात्रा। ये भी ह्रस्व स्वर की मात्रा है। उ ह्रस्व स्वर में आता है क्योंकि उ को बोलने में भी ज्यादा लंबा समय नहीं लगता। उ क के साथ उ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? कु। उसमें छ जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा कुछ, कुछ। वाक्य है हमारा कुछ खा लेता हूं, कुछ ले लो। ये क्या है? कुछ से संबंधित वाक्य। अगला है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा दीर्घ स्वर में आती है क्योंकि ऊ को बोलने में समय ज्यादा लगता है। ये इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ब के साथ ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? बू। न के साथ नू, स के साथ सु। तो बूढ़ा, बूढ़ा इसका एक उदाहरण है। वाक्य बन गया बूढ़े आदमी की मदद करो। अगली मात्रा है हमारी री की मात्रा। री की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जब री की मात्रा का प्रयोग होता है तो उसके उच्चारण में भी री का उच्चारण होता है। जैसे किस तरीके से?
क के साथ री की मात्रा लगाई क्री, न के साथ री की मात्रा लगाई तो नृ। अब व के साथ री की मात्रा लगाई तो क्या बन गया वृ। अब व्र और उसमें श जोड़ दिया तो शब्द बन गया वृक्ष वृक्ष। वृक्ष मत काटो, यह एक वाक्य बन गया। अगली मात्रा आती है हमारी ए की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। क के साथ लगी तो के, न के साथ लगी तो ने, र के साथ लगी तो क्या बन गया रे। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ये इसका एक उदाहरण है। वाक्य क्या बन गया, रेलगाड़ी तेज चल रही है। अगली है आई की मात्रा, ये इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगेगी। स के साथ में आई की मात्रा लगी तो सै, क के साथ आई की मात्रा लगी तो कै। सैनिक सैनिक, कैसा कैसा। तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं या सैनिक देश का रक्षक है, ये वाक्य है। अगला है ओ की मात्रा, ये इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। ट ओ तो क्या बन गया टो, का ओ को, मा ओ मो। तो टोकरी टोकरी, कोमल कोमल, मोक्ष मोक्ष, ये सभी क्या है ओ की मात्रा से संबंधित शब्द है। टोकरी में फल है, ये इसका उदाहरण है। अगली मात्रा है औ की मात्रा, इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगती है। ल औ तो क्या बन गया लव। थ आई क्या बन, ल औ लव। क औ तो क्या बन गया कौ। तो ल औ लौकी, क औ कौन। लौकी ताजा है, कौन है वहां, इसके उदाहरण है। र के साथ उ या ऊ की मात्रा की मात्राएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, बल्कि र के पेट में लगाई जाती हैं। पेट क्या है र का, यहां पर इस तरीके से लगाई जाती है। र की मात्रा यदि ऊ के साथ लगाई जाए यानी छोटा ऊ, तो इस तरीके से लगाई जाती है रु। उदाहरण है रुपया, गुरु, रुई रुई। अगला है र की मात्रा ऊ के रूप में, बड़े ऊ के रूप में किस तरीके से लगाई जाती है, इस रूप में रू। अमरूद, रूमाल और रूप इसका उदाहरण है। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के पैर यानी नीचे लगाई जाती है इस तरीके से। पृथ्वी पृथ्वी, वृक्ष वृक्ष, कृषक कृषक, नृप नृप, ये सभी क्या है री की मात्रा वाले उदाहरण हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। आइए इस अध्याय को संक्षेप में जान ले कि हमने इसमें क्या जाना। स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। सभी मात्राओं, सभी स्वरों की अपनी एक मात्रा होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होता। ये हमेशा व्यंजनों में शामिल होता है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर तथा कुछ मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजन के आगे तथा कुछ मात्राएं व्यंजन के पीछे लगाई जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय और आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।